यदि आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 में सम्मिलित हुए थे तो अभी के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आप सभी छात्र छात्राओं का रिजल्ट कब तक आएगा, मतलब कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 का रिजल्ट कितना तैयार हो चुका है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 का रिजल्ट कब जारी करेगा, उसके साथ साथ टॉपर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कब से शुरू होगा। ध्यान से चीजें समझते चलिएगा। सबसे पहले देखिए, आपके कॉपी का आप जानते हैं मैट्रिक का एग्जाम दो मतलब कि पार्ट में होता है, एक आपका ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव में प्रश्न आता है। ऑब्जेक्टिव का जवाब आप ओएमआर सीट पे देते हैं और वहीं पे सब्जेक्टिव का जो जवाब है जिसमें बोलते हैं कॉपी का मूल्यांकन हो रहा है, जो यहाँ पे देखिए लिखा गया कॉपी का मूल्यांकन मैट्रिक का 2 मार्च से चल रहा था, तो मैट्रिक का कॉपी का मूल्यांकन समाप्त हो चुका है, क्योंकि मैट्रिक का कॉपी का मूल्यांकन 2 मार्च से शुरू हुआ और 13 मार्च के दिन समाप्त कर लिया गया। तो बहुत बड़ी अपडेट है कि मैट्रिक का देखिए सबसे ज्यादा समय किस में लगता है, सब्जेक्टिव कॉपी जिसमें लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आप उत्तर लिखे हैं तो उसी में, तो वो काम बिहार बोर्ड समाप्त कर लिया। अब सर 50% ठीक है, सब्जेक्टिव तो हमने लिखा था लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय उसका कॉपी चेक हो गया, लेकिन अब जो 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्न का हम लोग जवाब दिए थे वो चेक हुआ कि नहीं। तो देखिए ऑब्जेक्टिव का जवाब आप ओएमआर सीट पे देते हैं, इसको चेक करने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आंसर की जारी करता है, जो मैट्रिक का पहले ही आंसर की आ चुका है। आपका 7 मार्च के दिन ही आंसर की आया था और 13 मार्च तक लास्ट डेट था, मतलब 13 मार्च तक मैट्रिक के सब्जेक्टिव का भी कॉपी का मूल्यांकन हो गया, आपका ओएमआर सीट भी चेक हो गया। मतलब चेक ओएमआर सीट अभी नहीं हुआ, अभी ओएमआर सीट को सिर्फ आपत्ति अगर आप दर्ज किए थे, अब ओएमआर सीट चेक होगा। अब आगे का क्या प्रोसेस है सर, कब तक रिजल्ट आएगा ये समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्लियर समझते चलिएगा कि सर सब्जेक्टिव का कॉपी का मूल्यांकन हो गया, ठीक है, कहीं पे अगर मान लीजिए एक आध विषय एक्स्ट्रा विषय का कॉपी रहता है तो वो भी समाप्त हो गया होगा, तो 13 तक मान के चलिए सब्जेक्टिव का कॉपी का मूल्यांकन हो गया। ऑब्जेक्टिव का सर 13 तक आपत्ति दर्ज, अब विंडो क्लोज हो चुका है, तो अब ऑब्जेक्टिव का कॉपी चेक करने में 1 से 2 दिन मैक्सिमम समय लगता है, क्योंकि इस तरह स्कैन करके होता है चेक कंप्यूटराइज मशीन से, तो ये 1 से 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा सर, तो उसके बाद देखिए टॉपर के कॉपी का पुनर्मूल्यांकन होता है, जब मतलब कि आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जब दोनों कॉपी जांच हो जाएगा तो जो भी विद्यार्थी सबसे अधिक अंक लाए होंगे, टॉप 100 विद्यार्थी होंगे, उनका कॉपी अलग करके बिहार बोर्ड के कॉपी का पुनर्मूल्यांकन करता है और फिर टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल जाता है। तो इसकी प्रक्रिया कब से शुरू होगा, तो यहाँ पे पकड़ के चलिए 13 तक आपका हो गया सब्जेक्टिव का मूल्यांकन, ऑब्जेक्टिव का मान के चलिए 16 तक समाप्त होगा, फिर आपका 16 से लेकर 17-18 तक टॉपर का लिस्ट तैयार करेगा बिहार बोर्ड, किनको किनको कॉल करना है, फिर 18 के बाद कॉल जाएगा। अर्थात कि इंटर का जब टॉपर वेरिफिकेशन समाप्त होगा तो उसके बाद मैट्रिक के भी विद्यार्थियों का टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बुलावा जाएगा, ठीक है। और इस साल बिहार बोर्ड अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेगा और हर साल से पहले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इस साल मैट्रिक का रिजल्ट जारी करेगा। अब टॉपर वेरिफिकेशन तो वहीं जो मैं बताया 18-19 से टॉपर वेरिफिकेशन की शुरुआत होगा, तो इसमें बिहार बोर्ड क्या करता है कि टॉप 100 विद्यार्थियों का कॉपी अलग करेगा और उनको बुलाएगा वेरिफिकेशन मतलब इंटरव्यू के लिए, और वहां पे कुछ प्रश्न पूछता है, ठीक है, और आपका टॉपर का वेरिफिकेशन करेगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। और टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल होगा, तो मैं बता ही दिया कि कॉल आपका जब मतलब कि इंटर वाला समाप्त हो जा रहा है आपका टॉपर वेरिफिकेशन, तब आपका कॉल वगैरह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति करेगा। इस साल देखिए हर साल की बात है, हर साल आप देखते हैं ऐसे पिछले कई साल से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 का रिजल्ट मार्च महीने में ही जारी करते आया है 31 मार्च के दिन, लेकिन इस साल 31 मार्च के पहले बिहार विद्यालय परीक्षा, क्योंकि इंटर का रिजल्ट आपका पहले लेट से जारी होता था, इस वजह से मैट्रिक का भी लेट होता था, लेकिन इस साल इंटर का रिजल्ट जो है सबसे पहले जारी होने जा रहा है, तो उस तरह मैट्रिक का भी रिजल्ट आपका इस साल बिहार बोर्ड खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ेगा और आपका 25 मार्च के आसपास रिजल्ट आ सकता है। यहाँ पे देख लीजिए कक्षा 10वीं के रिजल्ट का हर साल का देखिए पिछले कई साल से देख रहे हैं 31 मार्च के दिन, 2025 में 29 मार्च के दिन, इस साल 25 से 31 मार्च के बीच संभावित तिथि है। अगर सभी चीज सही रहा तो 25 या 26 मार्च के दिन मैट्रिक का भी रिजल्ट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जारी कर देगा। और मैट्रिक का रिजल्ट पिछले कई सालों के ट्रेंड के आधार पर बात करें तो इस साल का रिजल्ट बिल्कुल शानदार रहने जा रहा है, क्योंकि मैट्रिक का कॉपी का मूल्यांकन देखिए ऑब्जेक्टिव में तो कुछ नहीं गड़बड़ होता है, जितना आप बनाए होंगे उतना अंक मिलेगा, जितना आप ओएमआर सीट पे सही करके आए होंगे जो आंसर किया था उससे जितना सही होगा उतना अंक आपको मिलेगा। सब्जेक्टिव में तो सब्जेक्टिव में टीचर अंक काटते थे, लेकिन इस साल बिहार बोर्ड मैट्रिक का कॉपी चेक करने वाले परीक्षक को यह निर्देश दिया है कि मैट्रिक का कॉपी जब चेक करें तो स्टेप वाइज मार्किंग सिस्टम से चेक करें कि विद्यार्थी अगर कुछ नहीं लिखा है तो 0 दीजिए, और कुछ ना कुछ लिखा है जोड़कर लिखा है गलत भी लिखा है तो उसको 0 नहीं देना है, कुछ ना कुछ अपने को अंक देना है।
ठीक है, तो इससे क्या होगा कि विद्यार्थी अगर मान लीजिए और कोई प्रश्न आप बनाए हैं और गलत भी हुआ है तो आधा प्रश्न अगर सही है या आधा नीचे वाला भी सही है तो उसका अंक मिला, या बीच में भी सही लिखे तो उसका अंक, मतलब अगर आप कुछ ना कुछ लिख कर आए हैं तो जीरो नहीं मिलेगा। एक क्लियर है। तो इसी हिसाब से आपका कॉपी जांच हुआ है, तो जो भी अभी तक का डाटा निकल कर आ रहा है उसमें बताया जा रहा है कि जो 2025 का डाटा था इससे अधिक इस साल का पासिंग परसेंटेज रहने जा रहा है। इस साल प्रथम श्रेणी से पास करने वाले मैट्रिक में छात्र छात्राओं की संख्या ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति प्रयास कर रहा है कि सभी बोर्ड से पहले ना कि सिर्फ रिजल्ट जारी करे बल्कि आपका सबसे मतलब कि शानदार अंक विद्यार्थियों को दे, ताकि विद्यार्थियों को नहीं लगे कि अदर बोर्ड से मैं एग्जाम देता तो वहां पे मुझे अच्छा अंक मिलता। तो ये तमाम चीजें बता रहा है कि रिजल्ट शानदार और सबसे पहले इस साल जारी होने जा रहा है। अब बाकी रिजल्ट की पल पल की अपडेट के लिए टॉपर लिस्ट कब आता है, कैसे रिजल्ट चेक करेंगे, कितना मतलब कि कब से टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल जाएगा, हर एक अपडेट के लिए रिजल्ट वगैरह चेक करना है। इसके लिए AR कैरियर पॉइंट गूगल सर्च बॉक्स में इस चैनल का नाम टाइप करके सर्च कीजिए, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा, देख लीजिएगा इस तरह। और arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा, सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। इस वेबसाइट पर नीचे की तरफ बढ़ के और BSCB अपडेट में देखिए कैसे टॉपर का चुनाव हो रहा है, हर एक चीजें देख लीजिए, यहाँ पे अपडेट है, तो सभी अपडेट यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। यहीं पर नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो रिजल्ट कैटेगरी से सबसे पहले अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे, या यहाँ पे देखिए मैट्रिक परीक्षा 2026 का रिजल्ट सबसे ऊपर लिंक है, तो यहां से भी आप अपना देख पाएंगे। तो अभी के इस पूरे वीडियो की सारांश में लोग समझ ले तो मैट्रिक का आपका सब्जेक्टिव का और ऑब्जेक्टिव दोनों का कॉपी जांच जो है, सब्जेक्टिव का तो 13 को समाप्त हो गया, ऑब्जेक्टिव 1-2 दिन में समाप्त कर लेगा बिहार बोर्ड, क्योंकि 13 तक आपत्ति वगैरह दर्ज करने का समय था। उसके बाद जैसे ही इंटर का टॉपर वेरिफिकेशन समाप्त होगा, मैट्रिक के टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल जाना शुरू होगा, फिर टॉपर वेरिफिकेशन होगा। और इस साल जो एक्सपर्ट की राय माने और बिहार बोर्ड के सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल कर आ रहा है उसमें यही बताया जा रहा है कि इस साल रिजल्ट जो है शानदार आने जा रहा है। तो आपको घबराना नहीं, अगर आप कुछ भी लिख कर आए होंगे तो आपको अंक मिला है, जीरो नहीं दिया गया है। और उसके साथ साथ आपका जो भी मूल्यांकन का कार्य है तो उसमें उदार भाव से मूल्यांकन किया गया है, ताकि कोई भी विद्यार्थी फेल ना हो। जिनको ग्रेस अंक की आवश्यकता है उनको ग्रेस अंक वगैरह देकर भी पास कर रहा है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। और जैसे ही टॉपर वेरिफिकेशन की शुरुआत होगा सभी अपडेट आप arcareerpoint.com वेबसाइट से विजिट करके पढ़ सकते हैं। और इस साल जो हर साल का सबसे लेटेस्ट ट्रेंड था पिछले 2-3 साल में देखें 29 मार्च का, तो खुद का बिहार बोर्ड रिकॉर्ड तोड़ेगा और इस साल 25 मार्च के बाद कभी भी मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 का बिहार विद्यालय परीक्षा समिति रिजल्ट जारी कर सकता है। पल पल की अपडेट के लिए arcareerpoint.com वेबसाइट पर विजिट करते रहिए। और कोई आपके मन में प्रश्न चल रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।